बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिर अली। आप सबको मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। सबसे पहले आप सबको पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने नमीबिया को, आप सबको पता भी है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों तक इसको ज़रूर पहुँचाऊँ। उस पाकिस्तान की जीत आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा कुछ ख़बरें थी। पाकिस्तान की जीत में बिल्कुल जनाब मोहम्मद रिजवान ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी, अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है। तो इसी तरह इंशाल्लाह आगे के मैचेस को भी देखते रहेंगे और इन्जॉय करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ ख़बरें हैं, यानी सफ़ीर पाकिस्तान को तब्दील किया गया है। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। दुबई वीज़ों के हवाले से कि कौन कौन से शहर उन्होंने अलाउ कर दिए हैं और कौन कौन से शहरों से आपको वीज़ा आसानी से मिल सकता है। सऊदी अरब में क्या क्या हो रहा है फ़्लाइट्स के हवाले से, क्या वाकई फ़्लाइट्स खुल गई हैं या फिर सिर्फ एजेंट हजरात जो है वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये तमाम ख़बरें जो है आज इस प्रोग्राम में मैं लाइव आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा 15 साल से 18 साल के जो बच्चे थे, उन 15 साल से 18 साल के बच्चों को पहले ये था कि वो बग़ैर वैक्सीन के दुबई जाया करते थे। उन्होंने उसके साथ क्या किया है वो आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर करूंगा। अकामों के हवाले से थोड़ी बहुत ख़बरें मैं शामिल करूंगा इसमें। ये भी मैं अपने साथ लिख लूँ। अच्छा जनाब, तो शुरू करते हैं अकामों के हवाले से कि सबसे पहले अकामा होल्डर्स जो हैं, अकामा होल्डर्स जो जिनके अकामे मतलब वक्तन फ़वक्तन ऐलान हो, सऊदी हुकूमत जो है वो ऐलान करता रहा कि 30 अक्टूबर तक, फिर अगस्त तक, फिर इसी तरह आखिरी ऐलान जब उन्होंने किया तो वो 30 नवंबर का उन्होंने डेट दिया था। लेकिन कल एक दूसरी खबर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वो ये कि 30 नवंबर तक जिनके अकामे नहीं बढ़े थे वो अपना अकामा चेक कर ले, वो बढ़ चुके हैं। बिल्कुल जनाब, आप लोगों के अकामे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये पहले से तयशुदा था कि जिन लोगों पेंडेमिक की वजह से, यानी कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, दुनिया के किसी कोने में भी फंसे हुए हैं, वो सऊदी मुमलिकत आना चाह रहे हैं, तो अगर उनके वीज़े जो है, अकामे जो है दौराने पेंडेमिक यानी कोरोना वायरस के दौरान उनका ये वीज़ा ख़त्म हुआ हो तो, या छुट्टी ख़त्म हो गई थी, तो उसको एक्सटेंड किया गया है। ये पहले से हुआ था लेकिन मरहलावार हो रहा था। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनके अभी तक नहीं हुए, ये वो लोग हैं जिनकी कंपनियां या तो फिर ख़त्म हो चुकी है, या फिर जिनकी कंपनियां रेड, अगर वो सिस्टम पर चले जाते हैं तो सिस्टम में उनकी कंपनियां जो है वो रेड है, या फिर किसी वजह से कफ़ील के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, कफ़ील ने उनको हरूब लगाया हो, उनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं। तो ये आप अपने जहन में रख ले कि कल जो बयान था बिल्कुल ठीक था, यानी 30 नवंबर तक ज़रूर 100% नहीं 1000% आप लोगों के वीज़े जो है, जो अकामे हैं, अकामा होल्डर्स, उनके वीज़े बढ़ चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों के नहीं बढ़े वो क्या करे। अगर आप लोगों के नहीं बढ़े, आप फिल फॉर अपने कफ़ील से रब्ता कर लें, क्योंकि कफ़ील ही आपका मसला हल कर सकता है। दूसरी बात ये कि आप कोशिश करें कि अपने कफ़ील से रब्ता करके उससे ये पूछ ले कि हमारी कंपनी तो ख़त्म नहीं हुई, या फिर आपके कफ़ील के साथ कुछ मतलब ये कि लेन देन तो नहीं रहा जिसकी वजह से उसने हरूब लगाकर आप लोगों का वीज़ा ख़त्म किया हो, या फिर कोई दूसरी वजह हो, या फिर आपकी कंपनी रेड लिस्ट में अगर आ रही है तो वो इकामे जो है वो एक्सटेंड नहीं हो पा रहे। ये वो लोग हैं। बाकी जितने भी लोग हैं जो खरूज नहाई पर आए थे, या फिर वो वहाँ से आकर उनकी यहाँ पर अकामा ख़त्म हो चुका था, वो तमाम के तमाम जो है वो एक्सटेंड हो चुके हैं, उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरी तरफ के सफ़ीर पाकिस्तान को तब्दील कर लिया गया है और उनको चेयरमैन ने बना दिया गया है। ये खबर तकरीबन एक हफ़्ता पहले भी चली थी, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान गए थे सऊदी अरब, वहाँ पर भी चली थी कि उनके साथ मुलाकात हुई है और उन्होंने तब्दील कर दिया है, और कहा जा रहा है कि वो चेयरमैन नैब बनेंगे और उसकी जगह, क्योंकि उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल 100% मैं इसको डिनाई करता हूँ, इसमें कोई सदाकत नहीं है। अभी तक ये इंग्लैंड में इस वक्त तकरीबन 6 बज रहे हैं, यानी आप लोगों के पास पाकिस्तान में 11 बज रहे होंगे, और अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ पर 9 बज रहे हैं, अगर दुबई की बात करें तो वहाँ पर 10 बज रहे हैं। अभी तक सफ़ीर पाकिस्तान के तब्दील होने का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। हो सकता है तब्दील हो जाए,
हो सकता है उसको चेयरमैन ने बनाया जा रहा हो सकता है उसकी जगह किसी दूसरे बंदे को वहां पर बिठाया जा रहा हो, लेकिन ए सच अभी तक इसमें कोई सदाकत नहीं है। कोई कहते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, तो वो अभी तक इसमें नहीं है। दूसरी बात करेंगे दुबई के वीज़ों के हवाले से कि यूएई ने वीज़े, जिन शहरों के वीज़े बंद हो चुके थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सबूत के साथ आपको कह सकता हूं, जिनमें से 11 सिटीज़ थे। वो 11 सिटीज़ के नाम मेरे पास अभी मौजूद नहीं है और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे जितना याद है उसमें कुहाट था, ये कुहाट बिल्कुल मुझे याद है, वो भी उसमें था। इसके अलावा सियालकोट था मेरे ख्याल से। बहरहाल मैं अभी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि गलत नाम मैंने ले लिए। बहरहाल जो 11 सिटीज़ थे उनके वीज़े आना शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों ने वीज़े लगवाने हैं तो वो बिल्कुल अपने एजेंट हजरात से रब्ता कर ले। मैं बिल्कुल कन्फर्म कह रहा हूँ कि उनके वीज़े जो है वो लगना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एक दोस्त से बात हुई थी तो उसने कुहाट सिटी से जो उस बैन वाली सिटीज़ में आ रहा था, उसका वीज़ा भी 3 दिन के अंदर आ गया। लेकिन ये लक की बात है। दूसरी बात आपको बता रहा हूं कि चूंकि वहाँ पर दुबई में बहुत ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से वीज़े जो है वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लिहाजा आप लोग कोशिश करें कि आप अबुधाबी शारजा के लिए वीज़े जमा करें, तो वहाँ से आपके वीज़े जो है आराम से निकलेंगे। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ये है कि टाइम जो है वो बहुत आप लोगों का बच जाएगा। अब आते हैं कि 15 से 18 साल के जो लोग हैं उन पर ये कहा जा रहा था कि वो बगैर वैक्सीन के दुबई आ सकते हैं, लेकिन अभी जिनके पास विज़िट है या फैमिली विज़िट है या फिर उनके पास वर्क परमिट है, तो पुराने वाले अगर वो जाना चाह रहे हैं तो 15 से 18 साल के जो लोग हैं वो अभी एक वैक्सीन लगाकर आ सकते हैं, अगर वो 30 नवंबर से पहले जाते हैं। अगर 30 नवंबर के बाद जाएंगे तो वो 2 डोज लगवाकर यूएई में दाखिल हो सकेंगे। ये एक खबर थी। इसके अलावा डायरेक्ट फ्लाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें आ रही है कि फ़्लाइट जो है वो खुल गई हैं। फ़्लाइट्स मैं फिर बता रहा हूं, मैं अगर बताता हूं तो आप लोग खफा हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक हकीकत है वो अभी बता रहा हूं। हकीकत यह है कि अगर आपको याद हो तो वजारत जवाज़ात जो है, यानी महकमा जवाज़ात और वजारत दाखिला, दोनों ने ये करंतना सेंटर्स के लिए इजाज़तनामे जो है वो देना शुरू कर दिए, लेकिन उनको लाइसेंस देना शुरू कर दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ आने का देर है। वो ये सोच रहे होंगे कि किस तरह इन लोगों को शेड्यूल्ड किया जाए। यानी अगर तो आज ऐलान करते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग रात भी घर में नहीं गुजारेंगे और सुबह एयरपोर्ट पर पहुंचकर, बल्कि अभी पहुंचकर आप कहेंगे कि हमें लेकर जाएं। एक तो आपको टिकटें जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी। दूसरी बात ये कि आप कोशिश करें कि अगर लेट सपोज वैसे ही ऑलरेडी तकरीबन ऑलमोस्ट साल से ऊपर हो चुका है, अगर आप आज ऐलान हो भी जाता है तो आप कोशिश करें कि आप एक हफ्ते बाद चले जाएं या फिर तीसरे हफ्ते बाद चले जाएं, तो इसी तरह ये काम चलेगा। नहीं तो टिकटें भी महंगी हो जाएंगी। दूसरी बात ये कि अगर आपको याद हो तो सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर साहब ने भी कहा था कि नवंबर का महीना जो है वो बहुत अहम है फ़्लाइट्स के हवाले से, और इंशाल्लाह नवंबर तक हम इस पर कंट्रोल कर लेंगे। तो इसलिए मैं वसूख से कह रहा हूं कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और आप लोगों की दुआएं और सब्र जो है वो इंशाल्लाह काम आएगी और आप लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़्लाइट्स में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तैयारियाँ जो है मुकम्मल हो चुकी है। सब कुछ तैयार है। सिर्फ़ और सिर्फ जो करंतना सेंटर बन रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर ले। इंतज़ामात में क्या है, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो आपका जो कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हों या इंडिया से कहीं से भी आ रहे हों, तो सबसे पहले उनको बुकिंग जो है वो डायरेक्टली की जाए और उनकी बुकिंग का QR कोड जो है वो एयरलाइन को पहुंचा दी जाए कि ये लोग हैं, यानी ये लोग यहाँ पर आएंगे। बाकायदा तौर पर वो आपको ट्रांसपोर्ट भी देंगे, खाना भी देंगे और आप वहाँ पर 5 या 7 दिन करंतना भी करेंगे। यानी 14 दिन की करंतना नहीं होगी, 5 या 7 दिन की करंतना होगी। पैकेज थोड़ा ज़्यादा होगा। ज़्यादा मीन्स के वैसे ही आप लोग 2-2.5 लाख रुपए देकर चले जाते हैं, तो इससे बेटर है कि अगर 2.5 लाख में आप डायरेक्टली सऊदीया पहुंच जाते हैं तो 5 दिन 8 दिन आप वहां पर ठहर कर
आप चले जाएंगे। दूसरी बात यह कि मैंने एक बात कही थी कि बस के ज़रिए आप दुबई से सऊदी अरब में दाखिल ना हो, तो वो कुछ दोस्त जो है मेरे ख्याल से उनको बुरा लगा और उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों कहा कि हम तो गए हैं। बेशक आप चले जाएं, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूं कि जो मानने वाले हैं। दूसरी बात यह कि आप करंटीना करके बेशक बस में चले जाएं, अपना किराया अगर आप लोगों ने बचाना है, क्योंकि बस का किराया तकरीबन बन जाएगा 20,000 रुपए। अगर आप सऊदी अरब दुबई से सऊदी अरब जाते हैं, वो तकरीबन टिकट बन जाती है 60,000 की, 55,000 की, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आप करंटीना करके चले जाते हैं तो आपका रिकॉर्ड भी अच्छा रहेगा और आप आराम से वहां पर पहुंच सकेंगे। दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी ना करें, बल्कि दूसरों के लिए आप आसानियां पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। ये बातें जो है बहुत अहम है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह बातें की जा रही है, बल्कि अभी की मैं बात बता रहा हूं, ये मेरे सामने मैं आपको बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर है, सफ़ीर बिन मालकी, ठीक है, जो सफ़ीर है नवाफ बिन सईद अल मालकी की आमद पर उन्होंने पाकिस्तान के जो वज़ीर है हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान ने उससे आज भी मुलाकात की है। तो इस मुलाकात को अगर आप देखते हैं तो इसमें बहुत बड़ी हिकमत हो सकती है, क्योंकि शायद वो इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह इनको मौका दिया जाए, कौन कौन से लोग पहले बुलाए जाए या कौन कौन से लोगों को बाद में बुलाया जाए, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कैटेगराइज करके उनको पहले टिकट दी जाए या फिर उनको पहले एंट्री दी जाए। तो इसीलिए शायद उनकी आज मुलाकात हुई है, जो बहुत अहम साबित हो सकती है। ये थोड़ी देर पहले की बात है, आप लोगों के साथ मैंने इसको शेयर किया। तो ये थी आज के लिए थोड़ी बहुत अपडेट, टूटी फूटी, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग समझ चुके होंगे। बाकी एक दफ़ा फिर आपको पाकिस्तान की भी जीत मुबारक हो। और आखिर में अफ़गानिस्तान में जो काबुल, अफ़गानिस्तान की हुकूमत, दारुल हुकूमत काबुल में धमाका हुआ है, तो अल्लाह ताला जो शहीद हुए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जो ज़ख्मी है अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और मैं यही कहूँगा कि अफ़गानिस्तान के अमन के लिए दुआ करें, अफ़गानिस्तान के सुकून के लिए दुआ करें, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे भाई हैं, हम कभी भी उनको अकेला नहीं देखेंगे, बल्कि उनके गम में बराबर के शरीक है, उनकी खुशी में भी बराबर के शरीक होंगे। बहरहाल बहुत बड़ा सानिया है। अल्लाह ताला उन लवाहिकीन को, उन शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल नई अपडेट्स के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अगर कोई नई अपडेट्स हुई तो हाजिर होऊंगा, नहीं तो आपको अपडेट कर दूंगा अपने पेज से। दूसरी बात यह कि जुमेरात के दिन, यानी कल नहीं परसों जुमेरात के दिन नमाज इस्तिस्का हो रही है, तो आप लोग भी उसमें ज़रूर शरीक हो, क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं हो रही। जब बारिश नहीं होती तो बाकायदा तौर पर दुआ मांगी जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।